नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे साउथर्न प्लेटू डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो ये कैमूर हिल, गाया हिल, राजगीर और गिरिकक हिल, मुंगेर एवं नवादा की पहाड़ी, ये सब हमने पहाड़ियों के बारे में पढ़ लिया था। ये मैप में मैंने दिखाया था, ये कैमूर की पहाड़ी है, ये गया की पहाड़ी है, ये वाला क्षेत्र है ये हमारा राजगीर है, और ये जो है ये नवादा एवं मुंगेर की पहाड़ी है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। चलो सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को अब। तो यह साउथर्न प्लेट्यू ऑफ बिहार जो है दक्षिणी बिहार का पठार, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो पहला हमारा क्या था? कैमूर प्लेट्यू। ठीक है, कैमूर का पठार जो था हमारा पहला पार्ट था। तो इसे बिहार में रोहतास का पठार भी कहते हैं। ठीक है, तो कैमूर के प्लेट्यू को बिहार में रोहतास का पठार कहा जाता है, नो एज रोहतास प्लेट्यू इन बिहार। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, जो कैमूर का पठार है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 450 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी जो चौड़ाई है कैमूर प्लेट्यू की, वो लगभग 80 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। दूसरा हम पढ़ेंगे आज गया की पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, जो गया हिल है उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये गोंडवाना भूमि का भाग है। ठीक है, जो हमारा गया की पहाड़ी है ये क्या है? गोंडवाना भूमि का भाग है। ये छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी विस्तार है। जो हमारा गया हिल है ये छोटा नागपुर के पठार का क्या है? उत्तरी विस्तार है। और यहाँ पर कहते हैं कौन कहाँ कहाँ ये फैली है? तो ये गया में है, नवादा में है, औरंगाबाद में है, जहानाबाद में है। और यहाँ पर गया की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? तो जेठलिया पाई जाती है, हल्दिया पाई जाती है पहाड़ी, हिडास पहाड़ी भी पाई जाती है। जो हमारा जहानाबाद है, जहानाबाद एवं जो गया की जो सीमा पर कौन कौन सी पहाड़ी आती है? जहानाबाद और हमारी गया की सीमा पर कौन कौन सी पहाड़ी आती है? तो वहाँ पर आती है बराबर की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? बराबर की पहाड़ी आती है, और नागार्जुनी की पहाड़ी आती है। हमारी जो बराबर की पहाड़ी है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है बच्चों? तो बराबर की पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी की जो औसत ऊंचाई है वो 250 मीटर है। ठीक है, 250 मीटर की है बराबर की पहाड़ी की औसत ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 250 मीटर है। गया में पहाड़ी कहते हैं, जो हमारी गया है, गया में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है? तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है वहाँ पे? तो रामशिला भी गया में आती है। ठीक है, प्रेतशिला हो गया, जैसे भूतशिला हो गया, जैसे ब्रह्मायनी आ गया, कुटारी की पहाड़ी। तो ये सारी पहाड़ी कहाँ आती है? गया की पहाड़ियों में आती है। फिर से एक बार बोलती हूँ, रामशिला हो गया, प्रेतशिला हो गया, भूतशिला हो गया, ब्रह्मायनी आ गया, कुटारी की पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ आती है? गया की पहाड़ियों में आती है। थर्ड हम पढ़ेंगे राजगीर की पहाड़ी। ठीक है, राजगीर की पहाड़ी, तो ये तो आपने नाम सुना ही होगा राजगीर की पहाड़ी के बारे में। तो ये कहाँ है? नालंदा जिले के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है ये? नालंदा जिले के दक्षिण में स्थित है। लोकेटेड एट नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नालंदा जिला में स्थित है ये राजगीर की जो पहाड़ी है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है भैरवगिरी की पहाड़ी। इसके अंतर्गत, इसके अंदर क्या होती है? भैरवगिरी की पहाड़ी आती है। ये क्या है? सोनगिर की भी पहाड़ी आती है, विपुलगिरी की भी पहाड़ी आती है, विपुलगिरी एवं रत्नागिरी की पहाड़ी, ये सब कहाँ पहाड़ी आती है? तो ये राजगीर के साइड पे आती है। तो फोर्थ हमारा क्या है? नवादा एवं मुंगेर की पहाड़ी। तो नवादा एवं मुंगेर की पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें खड़गपुर की पहाड़ी त्रिभुजाकार है। ठीक है, जो खड़गपुर की पहाड़ी है वो किस शेप में है? वो त्रिभुजाकार में है। ठीक है, इसका जो उत्तरी विस्तार है वो गंगा नदी तक है। इसका जो उत्तरी विस्तार कहाँ तक हुआ है? तो गंगा नदी तक हुआ है। इसमें क्या क्या पाई जाती है? इसमें क्वार्जाइट भी आती है, क्वार्जाइट की प्रधानता भी देखी जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्वार्जाइट की प्रधानता देखी जाती है। इसी ये मैंने मैप बनाया है। तो देखो ये मैंने बिहार का मैप बनाया। देखो ये वाला जो क्षेत्र है, मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। तो ये वाला हमारा क्षेत्र है, ये क्या है? रोहतास की पहाड़ी है। क्या है? रोहतास की पहाड़ी। और इसके जो ऊपर है थोड़ा सा पर, ये जो क्षेत्र है ये हमारा क्या है? रोहतासगढ़ है। ठीक है, ये यहाँ की सबसे ऊंची है 9
सॉरी 495 मीटर है ये। फिर ये जो आगे वाला क्षेत्र है ये हमारे गया की पहाड़ी है। गया की पहाड़ी है, तो यहाँ पर कौन कौन सी, गया में कौन कौन सी पहाड़ी आती है? कोटारी की पहाड़ी, रामशिला, भूतशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयौन, तो ये सब पहाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं। तो इसके आगे वाला जो है ये है हमारा राजगीर। क्या है? राजगीर। और इसकी जो इधर वाली जो पहाड़ी है ये हमारा नवादा है। ठीक है, नवादा एवं मुंगेर की पहाड़ियाँ आती हैं। और ये जो है ये खड़गपुर की पहाड़ी आती है। सॉरी राजगीर, राजगीर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? राजगीर एवं गिरिका की पहाड़ी में कौन कौन सी आती हैं? तो मैंने नीचे उसमें वहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने फिर से बनाया है। ये है नवादा एवं गिरिका की पहाड़ी। ठीक है, नवादा एवं गिरिका की पहाड़ी में कौन कौन सी आती है? तो ये भैरवगिरी आती है, सोनगिरी आती है, विपुलगिरी आती है, रत्नागिरी आती है। ये सारी पहाड़ी यहीं आती है। और रत्नागिरी में क्या है? शांति स्तूप। शांति स्तूप कहाँ मिला है? रत्नागिरी में ही मिला है। तो शांति स्तूप यहाँ पर है। यहाँ पे क्या है? शांति स्तूप पाए जाते हैं रत्नागिरी में। और जो वैभवगिरी है यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, राजगीर की सबसे ऊंची पहाड़ी है हमारी वैभवगिरी, जो कितनी है? 300 मीटर है। तो बस आज यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।